में हम आगे चल रहे हैं। तो अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ दी एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि फंक्शन की बाउंडेडनेस फर्स्ट टॉपिक था। फंक्शन की बाउंडेडनेस किसको बोलते हैं? एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे फंक्शन की सारी वैल्यू कोई फिक्स इंटरवल में छोटी हो जाए तो क्या होता है? सुप्रीमम मिल जाता है। और एक ऐसी वैल्यू मिल जाए फिक्स इंटरवल में, भाई y कुछ तो fx होता है ना, x पुट करेंगे और एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, सारी बड़ी हो, तो उसको क्या बोल देंगे? इन्फिमम बोल देंगे। तो ये हो गई बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शन। पार्टीशन क्या होता है? किसी इंटरवल को डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करना? कि उस इंटरवल का जो पहला एलिमेंट है वो पार्टीशन का पहला एलिमेंट हो, इंटरवल का लास्ट एलिमेंट है वो पार्टीशन का लास्ट एलिमेंट हो, और पार्टीशन के एलिमेंट ऐसे बढ़ते जाए, ठीक है। और उसके जो हर एक पार्टीशन के दो एलिमेंट मिला के जो सब इंटरवल बनता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट की लेंथ क्या होती है? लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, और जो मैक्सिमम लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्म बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इफ fx इज रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड इन ए बी, और वहां नीचे लिखा हुआ है कि वेयर कैपिटल एम इज सुप्रीमम, स्मॉल एम इज इन्फिमम, तो स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एल एफ पी लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम बी माइनस ए, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या करा था? प्रूव करा था, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो याद है ना? एलएफपी और यूएफपी, फिर तो टाइम ही चल जाएगा। एलएफपी किसको बोलते हैं? हर एक जो सेगमेंट है जो अभी हमने डिस्कस करा था उसका सुप्रीमम और उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करके। यूएफपी किसको बोलते हैं? इन्फीमम को और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? यूएफपी सुप्रीमम इंटू लेंथ, एलएफपी इन्फीमम इंटू लेंथ, ठीक है। हमेशा उल्टा बोलते रहते हो। अब उसके बाद क्या पढ़ा था बताओ? उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो P डैश क्या हो? पार्टीशन हो। वो सेम डेफिनेशन, इफ fx इज रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड इन ए बी, P एंड P डैश एनी टू पार्टीशंस, और P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ P। तो हमने पढ़ा था LFP लेस देन इक्वल्स टू LFP डैश लेस देन इक्वल्स टू UFP डैश लेस देन इक्वल्स टू UFP। इसके पीछे वाले दो और आगे वाले दो से अलग 2 और 3 पॉइंट करा था, और एक और तुमने पॉइंट ऐड करवाया था, चौथा अक्षर हमने इसके साथ ऐड कर ले। वो क्या था बताओ? UFP minus LFP is greater than UFP dash minus LFP dash। चलो चारों पॉइंट को कंबाइन कर लो, कोई इश्यू नहीं है। तो इसको फिर प्रूफ कैसे करा था? वो एक अल्फा एलिमेंट मान के वो सारी सिचुएशन है, सारी चीज सुप्रीमम इन्फिमम पे, क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लोअर डार्बोक्सम कैन नॉट एक्सीड अपर डार्बोक्सम। जो लोअर डार्बोक्सम होता है वो क्या अपर डार्बोक्सम को एक्सीड नहीं कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन करा था हमने, y इक्वल टू एफ एक्स क्या दिया हुआ था? एक्स स्क्वायर दे रखा था, इंटरवल दे रखा था क्या? 0 से 2, और 0 1/4 1/2 3/2 और 2। एक आध मिस हुआ था, कोई इश्यू नहीं है। यूएफपी और एलएफपी पूछा था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? सारे सब इंटरवल्स निकालने हैं। फिर क्या करना है बताओ? उनकी लेंथ निकालनी है। फिर क्या निकालना है? उनका सुप्रीमम निकालना है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं। आज तक जिन भी बच्चों को मैंने क्वेश्चन पहले करवाया उन्होंने करा है, वो सेट की बाउंडेडनेस देखते हैं। पर यहाँ किसकी बाउंडेडनेस? फंक्शन की उस इंटरवल में। तो सबसे पहले फंक्शन को भी ऐसे मत देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब दो, भले आप ग्राफ बना के भी देख सकते हो, ग्राफ एक्स बढ़ने पे बढ़ता है, ऊपर की साइड जाता है तो इंक्रीजिंग, नीचे की साइड जाता है तो डिक्रीजिंग। दूसरा होता है उस इंटरवल के 2 पॉइंट ले लो, जैसे 1 to 2 इंटरवल दे रखा है ना, तो एक 1 पुट कर लो, एक 2 पुट कर दो। यदि 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू से बड़ी आ जाए तो इंक्रीजिंग, यदि कम आ जाए तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। साइन कॉस के मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिए थे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट स्टिल नाउ यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो फिर नेक्स्ट। fx इज रियल, दो फंक्शन वाला कर लेते पहले। fx एंड gx बी एनी टू रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शंस डिफाइंड इन ए। अब देखो fx और जो आपका gx है वो क्या है? एनी टू रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, दो है रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, और साथ में क्या है? डिफाइंड है किसमें? ए बी में। एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑफ हिंदी में क्या लिखोगे?
एफ एक्स तथा जी एक्स कोई दो वास्तविक मानों वाले परिबद्ध फलन है जो अंतराल ए बी में परिभाषित है। डिफाइंड का मतलब है परिभाषित है मतलब फाइनाइट वैल्यू देता है, परिभाषित। ठीक है, तथा P कोई क्या है? P बताओ, विभाजन। ए बी का P कोई P अंतराल ए बी का विभाजन है। क्या है बताओ? विभाजन है या नहीं है? अब देखो इसको और हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहां प्रूफ से पहले भाई प्रूफ करना क्या है ये तो लिखिए। पहली चीज है एल एफ पी एफ प्लस जी, ये बड़ा होगा एल एफ पी से, इंपॉर्टेंट है। सेकंड, यू एफ प्लस जी पी छोटा होगा यू एफ पी से, यू एफ जी पी से। देखो कोई जो दे रखा है पार्टीशन पी की बात करी हुई है, यहाँ वर्ड आया हुआ है, ठीक है। अब और यहाँ एल का तुम्हें इसका मतलब पता है, सारी चीजों का मतलब पता है ना। एल क्या है बताओ? किसी फंक्शन एफ एक्स का लोअर डार्क बॉक्स में, मतलब एफ एक्स को पूरे पार्टीशन पी में डिवाइड करके वो सारा, समझ गया ना? यू नो एवरीथिंग। यू एफ पी क्या है? अपर डार्क बॉक्स में किसका? फंक्शन एफ का, ठीक है। ये क्या है? अपर डार्क बॉक्स फंक्शन जी का। पी क्या है? पार्टीशन। सबसे पहले मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बोल रखी है, वो क्या? कुछ नहीं आए तो क्या लिखना है बताओ सबसे पहले? बिल्कुल सही, लेट P इक्वल्स टू x0, x1, x2, x3। x0 की वैल्यू मतलब यहाँ क्या हो गई? a हो गई। x होल xn में r जरूर लिखें, xr माइनस 1 xr xn माइनस 1 xn। लेट P बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। अब यहाँ पार्टीशन वर्ड मैंने बोल दिया ना, तो भले मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये से बड़ा है छोटा है, मैंने बोल दिया कि पार्टीशन है, एलिमेंट लिख दिया। अब यहाँ पे आई आर क्या है? एक्स आर माइनस 1 एक्स। ये क्या है बताओ? बोलो ये क्या है? ये है आर्क सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है? आर्क सेगमेंट है, ठीक है। और यहां पे कुछ चीजें लिख देते हैं, एक टेबल बना दूं। क्या है बताओ ये? ठीक है, ये है सुप्रीमम इन आई आर, और ये आई आर का क्या मतलब बताना? आर्क सेगमेंट। मैंने इस टेबल से डिनोट करा है कि जो एफ प्लस जी फंक्शन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है बताओ? कहीं है? कहाँ? सही तो लिखा है।
भाई एफ प्लस जी कोई फंक्शन है, उसका सुप्रीमम क्या है, एम आर है, और इन्फीमम क्या है, ठीक है। दोनों कैपिटल हमेशा हमने, देखो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैं हमेशा लैंग्वेज सेम रखने का ट्राई करता हूँ। सुप्रीमम के लिए हमेशा मैंने कैपिटल एम लिखा है, ठीक है, और इन्फीमम के लिए हमेशा क्या लिखा है, स्मॉल एम लिखा है। उसमें ज्यादा जो पहला वाला था ना सेट वाले में के से यूज करा है, के डैश से। अब देखो एक मैं बात बोलना चाहता हूं, तुम एडमिट करते हो या नहीं। तो यदि मैं बोल दूं स्मॉल एम आर डैश इज infimum of fx इन आई आर, मैंने इसको लिया है, तो मतलब ये बात सही है या गलत है। इन्फीमम का क्या मतलब है, fx की सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, किसमें, आई आर में। यहां लिखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई आर। मैंने बोला क्या है, मतलब मैंने बोला है x की वैल्यू यदि इस इंटरवल में कोई भी लोगे तो वो सब वैल्यू fx की क्या होगी, इससे बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में फंक्शन की सारे x पुट करें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ये है, क्योंकि मैंने इसको इन्फिनिटी दिया। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो m डबल डैश एम आर डबल डैश इज infimum of gx इन आई आर। तो मुझे बताओ क्या उससे मैं ये बात लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई आर। gx फंक्शन की इस इंटरवल में आप x कुछ भी लिखोगे तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, ये है। तो मतलब x भले कुछ भी लिखो इससे हमेशा बड़ा होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, ये मैंने इक्वेशन समझ ली क, ये मैंने इक्वेशन समझ ली ख। तो अब मुझे एक बात बता दो, यदि इसको ऐड करोगे fx प्लस gx तो ये एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश के इक्वल होगा या नहीं होगा। मतलब कभी भी दो फंक्शन को सम करोगे, ठीक है, तो मेरी बात समझे, इसके लिए ये बात हमेशा सही होगी, हमेशा से। भले मैं फंक्शन की fx और gx की कोई भी वैल्यू ले लूं, मैं fx और gx की कोई भी वैल्यू ले लूं, हमेशा क्या होगा, यही बात सही होगी। तो मुझे बताओ मैं fx और gx की सबसे छोटी वैल्यू ले लूं तो इसका इन्फीमम ले लूं तो, भाई यहां fx है और ये gx है, ये हमेशा बड़ा होगा स्मॉल एम आर डैश और ये कैपिटल एम आर डबल डैश। तो यदि मैं इसकी सबसे छोटी वैल्यू ले लूं तो भी ये बात सही होगी। मतलब मेरी बात समझे, x भले कुछ भी हो, यहां दोनों में ले लिया, हमेशा बड़ा क्या है, ये है, ठीक है। और इन्फीमम सुप्रीमम क्या है, वैल्यू तो फंक्शन की है ना, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एम आर है वो बड़ा हो जाएगा किससे, एम आर डैश से और एम आर डबल डैश से। मेरी बात समझे या नहीं समझे। दोनों साइड मैंने डेल आर से, चलो यहां लिख देते हैं, डेल आर क्या है बताओ, एक्स आर माइनस वन, जो लेंथ है अंतराल की आर्क सेगमेंट की वो है, इसको भले लिखो लेंथ ऑफ आर्क सेगमेंट। तो यदि इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, लेंथ से, और क्या लिया, समेशन एम आर कर दिया, लेंथ ले ली डेल आर और समेशन ले लिया आर इक्वल्स टू 1 से एन तक। और सेम चीज आपने इधर करी है, क्या करा, एम आर डैश को एक तो लेंथ से मल्टीप्लाई करा और क्या करा, समेशन ले लिया कहां से, ये भी तुम्हारा r इक्वल्स टू 1 से n तक है और ये भी आपका r इक्वल्स टू 1 से n तक है, और ये एम आर डबल डैश और ये डेल आर हो गया। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। भाई पहुंच गए ना, एम आर क्या है, किसका सुप्रीमम है,
एफ प्लस जी का, किसका सॉरी इन्फीमम है किसका, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी का, उसको किससे मल्टीप्लाई करा, डेल आर से। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये इसका है, ठीक है। ये बड़ा होगा, ये क्या है, किसका इन्फीमम है, एफ का है, और साथ में किससे मल्टीप्लाई, लेंथ से कर दिया, तो ये किसका, एल एफ पी का। ये किसका इन्फीमम है, हाँ, तो ये किसका फॉर्मूला बना, इज दैट क्लियर, हो गया ना फर्स्ट वाला प्रूफ, हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया। अब सेकंड वाला करते हैं, फोटो ले लो इसका। अब यदि मैं लिखूं स्मॉल एम की जगह मैंने कर दिया कैपिटल एम, ठीक है, साइन चेंज होगा, जैसे अब नीचे वाला तो पूरा ही लिख दूंगा वापस, क्योंकि यहाँ थोड़ा होश पोश हो गया था। अब देखो यहां मुझे बताओ, कैपिटल एम आर डैश इज सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन आई आर। तो मतलब सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, एम आर डैश है। तो सारा एफ एक्स इस इंटरवल में पुट करोगे, इससे तो छोटा ही होगा, सुप्रीमम का मतलब यही है कि इस इंटरवल में भाई एफ एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमने मान ली है, क्या है, एफ आर डैश है। वापिस एम आर डबल डैश है, ये क्या है बताओ, सुप्रीमम ऑफ जी एक्स है इन क्या है, आई आर है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या, यहां से ये क्या हो जाएगा, इससे ये बड़ा ही होगा, क्योंकि पूरा एक्स इस इंटरवल में लोगे तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो क्या है, ये, इसीलिए इसको सुप्रीम बोला था, इससे सारा जी एक्स छोटा हो जाएगा। अब आपने इक्वेशन क और ख को ऐड करा, तो यहां से आपने एफ एक्स प्लस जी एक्स है वो उससे बड़ा है क्या, एम आर डैश, और क्या हो जाएगा, एम आर डबल डैश। कोई दिक्कत है क्या, तो हमेशा ये चीज बड़ी है, तो फिर मैं भले इसकी सबसे बड़ी वैल्यू ले लूं तो भी ये बड़ी हो, तो भी ये चीज अप्लाइड होगी, क्योंकि मैंने हर एक फंक्शन के लिए बोल दिया तो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू के लिए भी होगा। और ये क्या है बताओ, कैपिटल एम आर है वो किससे हो जाएगा, एम आर डैश और एम आर डबल डैश हो जाएगा। दोनों साइड मैंने क्या करा, समेशन लिया, टेकिंग समेशन एंड मल्टीप्लाइंग बाय डेल आर। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एम आर डेल आर, और ये क्या हो जाएगा, टेकिंग समेशन आर इक्वल्स टू 1 से एन एम आर डैश, और ये डेल आर टेकिंग समेशन आर इक्वल्स टू 1 से एन हो जाएगा कैपिटल एम आर डबल डैश डेल आर। मुझे बताओ ये क्या है, किसका सुप्रीमम है, एफ प्लस जी का इंटू उसकी लेंथ क्या बना, एफ प्लस जी का यू एफ पी, ठीक है, यू ये बना है यू एफ प्लस जी पी, इससे ये साइन ये किसका सुप्रीमम बताओ, एफ का है, एफ का सुप्रीमम इंटू लेंथ क्या बना है, यू एफ पी बना है, दिस इज व्हाट, बिल्कुल सही। तो ये क्या बन गया, कोई दिक्कत है क्या, कैन आई रेज दिस। अब नेक्स्ट है आर इंटीग्रल, ठीक है, रीमा समाकल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन आई रेज दिस, आपको भी इंडेक्स वापस नहीं बनानी है, बस यहां से ही वापस करना है, ठीक है, ये इंडेक्स ऊपर बना दी, दैट्स इट। समझ में आया नहीं आया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रीमा आर इंटीग्रल भी बोलते हैं।
वही स्टेटमेंट बोलो साथ में, एफ एक्स इज रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड इन ए बी एंड पी बी यानी पार्टीशन। यहां से एफ एक्स इज रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन defined in AB. fx is real valued bounded function defined in AB and PB any partition of AB। P क्या है, किसी इंटरवल है, अंतराल है, AB है, उसका क्या है, पार्टीशन। अब यहां पे अब पहले लोअर आर इंटीग्रल लिखे हैं, अपर लोअर, आपका मन ही तो लोअर आर इंटीग्रल। मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन का लेना देना होगा। तो लोअर आर इंटीग्रल जो होता है, ये ए लिया बी लिया, ए क्या है, पार्टीशन का इनिशियल पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। लोअर में ए के नीचे बार है, अपर में यहां बार आएगा। बहुत बच्चे मैं जब कॉपी चेक करूंगा, टेस्ट कॉपीज, उसमें मैं देखूंगा, और ये बहुत सिली मिस्टेक है, अभी बोल रहा हूं, बच्चे ये नहीं करते हैं, सब एक ही भाव, ठीक है, लोअर में अपर में, तो ये ध्यान रखना। एफ एक्स और जी एक्स, लोअर मतलब एल, मतलब ये भी नीचे, और ये एल एफ पी, ठीक है। एल एफ पी क्या है, लोअर डार्बोक्स सम है, जो तुम्हारे पढ़ रखा है, तो एल का क्या ले लो, सुप्रीमम ले लो, दैट इज व्हाट लोअर आर, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अपर आर इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल हिंदी में लिख देना, निम्न रिमा समाकलन, निम्न रिमा समाकलन, ये है ऊपरी रिमा समाकलन, ऊपरी नहीं, उच्च, उच्च रिमा समाकलन, समाकल। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ए लिया बी लिया, ठीक है, इस बी पे छत बनाओ, और ये हो गया। अब अपर है, यू है ऊपर, तो ये क्या, यू एफ पी। लोअर का हुआ सुप्रीमम, मतलब ऑपोजिट, सुप्रीमम मतलब एक बड़ा लगता है, नाम से भी लगता है ना सुप्रीम, सुप्रीम लगता नहीं, लाइक यू नो इट्स समथिंग बिग। वैसे यहाँ पे है ना, सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होता है, तो एक ही जगह बेचारा लीस्ट भी हो जाता है, बट सारी फंक्शन की वैल्यू उससे छोटी है, समझ रहे हो ना। तो इसको खुश भी रख दिया, दुखी भी कर दिया। ये सबसे कमजोर है किसके सामने, अपर बाउंड्स में बेचारा सबसे छोटा है, लीस्ट अपर बाउंड होता है सुप्रीमम, सबसे छोटा वाला अपर बाउंड, पर फंक्शन की वैल्यू सारी बड़ी है। हक से तो लोअर बाउंड का नाम होना चाहिए सुप्रीमम, फंक्शन की वैल्यू तो हर एक अपर बाउंड से भी छोटी है, समझ रहे हो ना भाई, हर एक अपर बाउंड से भी फंक्शन की वैल्यू छोटी है ना, पर वो इन्फिमम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा भी है साथ में, गॉट इट ना, बिल्कुल। बट अब जो है वो है, आप कोई साइंटिस्ट बनना बड़े और चेंज कर देना इसको। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अ फंक्शन इज सेड टू बी आर इंटीग्रेबल, यहाँ पे मैंने अभी डेफिनेशन लिखी है किसकी, लोअर आर इंटीग्रेबल की और अपर आर इंटीग्रेबल की। अब फंक्शन है वो आर समाकलनीय या रिमा समाकलनीय कब बोलाएगा, अ फंक्शन इज said to be R इंटीग्रेबल, मतलब R समाकलनीय कब, जब A से B fx dx, मतलब लोअर आर इंटीग्रल, मतलब अपर आर इंटीग्रल, और सिंपल वाला इंटीग्रल, तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन को क्या बोलते हैं, आर इंटीग्रल। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में,
कोई भी फंक्शन दे देगा, इंटरवल दे देगा और बोलेगा आर इंटीग्रेबल है या नहीं। तो फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है, निकालने हैं ऐसे, दैट्स इट। इनफैक्ट ये पार्ट बी में भी आ सकता है, व्हाट इज आर इंटीग्रेबल, दैट्स इट, कुछ नहीं, इजी। अब यहां से थ्योरम है, प्रूव दैट every constant function is R इंटीग्रेबल। सिद्ध कीजिए प्रत्येक अचर फलन होता है, अचर फलन आर समाकलनीय होता है। क्या होता है, आर समाकलनीय, आर इंटीग्रेबल। अब देखो इसमें तो स्टेटमेंट में ही सारा लिख दिया है भाई, फंक्शन बस बनाओ, मानो फंक्शन। तो यहां पे एफ एक्स इज एफ एक्स इक्वल टू ले लिया के इज एनी कांस्टेंट फंक्शन इन इंटरवल ले लिया ए बी में। क्या है, कांस्टेंट फंक्शन को क्या बोलते हैं, अचर फलन। कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है भाई, कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ बनता है ना, ग्राफ कैसे बनता है, यहां से x पुट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, पुट करते हैं y मिलता है, जैसे y इक्वल टू ले लिया एक्स स्क्वायर, x 1 पुट करा, 1 वैल्यू और 2 करा तो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फिर ऐसे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसमें है ना ये एफ एक्स इक्वल टू के है ना, अब के वैल्यू समझ लिया 2 है या 3 है, तो x कुछ भी रखो ये एक सीधी लाइन मिलेगी, ये कांस्टेंट, ठीक है। इसका ये बोल दिया ना मैं, इस इंटरवल में ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब x कुछ भी करो इस इंटरवल में हमेशा ये वैल्यू क्या देगा, क्या देगा, कांस्टेंट। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत। अब यहां पे लेट p बी एनी पार्टीशन ऑफ, या लिख देता हूं p को लिख देते हैं, p इक्वल्स टू पार्टीशन में इतने तरीके से लिखूंगा कि तुम खुद भी बोलोगे कि सर कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। बट इनमें से कोई एक तरीका लिख दो, क्योंकि जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना दैट इज सेम। भले एक बार मैंने रियल लाइन पे डिफाइन करा था, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इंटरवल का पहला एलिमेंट और पार्टीशन का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, लास्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाओ इंक्रीज होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बेसिक डेफिनेशन फॉलो करें तो यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो लेट आई आर, इसका बहुत बड़ा रोल है आई आर का, एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर बी आर्थ सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, आर्थ सेगमेंट है। डेल आर क्या हो जाएगा बताओ, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। डेल आर क्या हो जाएगा, एक्स आर माइनस एक्स आर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत होगी कहां से, अभी तो कुछ करा ही नहीं है, समझ में। अब देखो आपको पता है लोअर आर इंटीग्रल की डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो लोअर आर इंटीग्रल मैंने ये माथापूरी इसलिए करी है क्योंकि लोअर आर इंटीग्रल यहाँ, चलो एक है ना, तुम आर इंटीग्रेबल भी लिखो ना, तो एक यहाँ ये बना देना, तुम लिख देना अभी से एल एफ पी, क्योंकि तुम्हारा क्या दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज है, वापस तुम पढ़ोगे ना तुम सोचोगे ये है क्या। यहाँ पे समेशन लगा दो बस, और कुछ नहीं, मतलब तुम्हारा हो जाएगा एल एफ पी, मतलब ये लोअर डार्बुक समय। और यहाँ पे भी एक है ना, ये कर्ली ब्रैकेट बना देना और यू एफ पी का लिख देना, क्या है ये, कैपिटल एम,
मतलब कहने का मतलब है ये अपर डार्बोक्सन और लोअर डार्बोक्सन। इज दैट क्लियर? अब कैन आई इरेज दिस? 3 वैल्यू निकालनी है। एक तो क्या निकालनी है? अपर आर इंटीग्रल। तो देखो यू देखो तो अपन को 5 चीजें निकालनी पड़ेगी। लोअर आर इंटीग्रल के लिए एलएफपी निकालना पड़ेगा, फिर इसका समझ गए ना, तो ये हो जाएगा, फिर लोअर आर इंटीग्रल, इसके लिए अपर आर इंटीग्रल, फिर ये 5वां फंक्शन की वैल्यू पर निकालते हैं। फिर एलएफपी, एलएफपी के लिए देखो एम आर, क्या स्मॉल एम आर ले लिया, क्या इन्फीमम ऑफ, नीचे इज दिस विजिबल, ये है इन्फीमम ऑफ एफ एक्स इन आई आर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? सुप्रीमम ऑफ। अब मुझे बताओ क्या होगा एम आर और क्या होगा कैपिटल एम आर? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। व्हाट इज दिस? एम आर क्या है? एम आर है ये जब इंटरवल, ध्यान से सुनना, अभी वापस आप लोगों से पूछूंगा, कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं? ए से बी तक कुछ भी पुट करो, ये आंसर आएगा के, कुछ भी पुट करो, ठीक है। इस ए से बी के बीच से ही कोई दो ले लिए हैं इंटरवल, एक्स आर -1 से एक्स आर ले लिए, इस इंटरवल में पुट करना है कुछ भी, तो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, इनमें से कुछ भी पुट करो x की जगह, तो फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी क्या आएगी? a से b तक फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है? कुछ भी पुट करो, क्या आ रहा है? a, तो इसमें से कुछ भी पुट करो क्या आएगा? यह मैंने रिदम से बोला इसीलिए सही हुआ है। तुम यार इतने पागल कैसे हो सकते हो? कांट यू सी दिस? ए से बी के बीच में ही पूरी के आ रही है, तो उसका ही तो सब इंटरवल है। कांस्टेंट फंक्शन बोलते किसको भाई? डायग्राम भी पढ़ा, इतना तक समझा, कुछ भी पुट करो, ये तो फिक्स ही है ना, तो ये के ही देगा। बर्बाद कर दोगे तुम मुझे, ठीक है। और कैपिटल सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों क्या देगा? के ही देगा। अब देखो एल एफ पी क्या हो गया मुझे बताओ? एल एफ पी होता है समेशन आर इक्वल्स टू 1 से हमने n तक, देखो यदि यहाँ पार्टीशन में कितने हैं, n+1 एलिमेंट है, तो कितने सेगमेंट बनेंगे? n बनेंगे। तो समेशन n ले लिया और यहाँ क्या होगा? एम आर और डेल आर। अब एम आर की वैल्यू क्या? k है, इस बार ये चेंज होगी ही नहीं, हर एक सेगमेंट में k ही रहेगी, क्यों? कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये क्या बनेगा? k बनेगा, और ये क्या बनेगा? समेशन r-1 और क्या n हो जाएगा डेल आर। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, डेल आर का समेशन आगे भी बहुत आएगा और मैं एक भी बार नहीं बताऊंगा। और तुम बताओ क्या है ये? वेरी गुड, इज दैट क्लियर? तो मुझे बताओ इसका आपने लोअर डार्बोक्सन का फॉर्मूला ये है, लोअर डार्बोक्सन का फॉर्मूला ये है ना, तो अब आपको क्या करना है? सुप्रीमम निकालना है। किसका निकालना है? एल एफ पी का। और एल एफ पी क्या आया है? मतलब यहां पे रखोगे ये, अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका सुप्रीमम लो, इन्फीमम लो, सब क्या आएगा? बिल्कुल, तो ये आपका के बी माइनस ए का सुप्रीमम भी क्या आएगा? ये यहां लिख दो, क्या है? अचर है, कांस्टेंट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? के बी माइनस ए ही आएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, अब बात करते हैं वापस किसकी? यूएफपी की। यूएफपी क्या होता है? समेशन 1 से n एम आर डेल आर। एम आर की के आगे कॉमन ले लिया, डेल आर इक्वल टू 1 से n हो गया, डेल आर हो गया। वेरी गुड, बताने की जरूरत है क्या? नहीं। के बाहर क्यों आया? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, ए से बी तक कुछ भी लो, हर एक सब इंटरवल में के ही रहेगी। और मुझे बता दो अब इसका क्या निकालना? इन्फीमम। लोअर डार्बोक्सन क्या होता है? अपर डार्बोक्सन क्या होता है? ये बना दी इक्वेशन 1।
दिस इज इक्वेशन नंबर क। और अपर डार्बोक्स सम क्या होता है, वो होता है, आपको क्या करना है, एक तो a से b एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या होगा, इन्फिमम लेना है किसका, यू एफ पी का, पूरा प्रॉपर लिखना। और यू एफ पी का इन्फिमम क्या हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू लिखोगे तो उनका इन्फिमम भी क्या होगा, के बी माइनस। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर ख। अब तीसरा, फंक्शन की वैल्यू, a से लिया, b लिया, एफ एक्स लिया, डी एक्स लिया। एफ एक्स क्या है, k है, डी एक्स a से b, k बाहर आ गया, x सॉरी इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ क्या k और ये आ गया x और ये b और ये a, तो k b माइनस a। फ्रॉम क ख ग तीनों इक्वल है भाई, ये नीचे लिखना, ये इक्वल, ये लिख देता हूँ, तुम्हारा भरोसा कुछ ज्यादा ही हो जाए। तो यहाँ पे नीचे लिखोगे कैसे, नीचे लिखोगे आप a बार b एफ एक्स डी एक्स, a एफ एक्स डी एक्स, a एफ एक्स पी एक्स, बोलो आगे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स इज क्लियर, कोई दिक्कत है क्या, कोई नहीं, यहाँ तक दिक्कत है, नो।